what is the relationship between the EBITDA and the borrowing? Please remember, with the for flaring growth of your business, for flaring growth of your business, you need cash. You need cash. And as I said, where the cash would come in the business from? The cash would come into the business into the business from number one equity, जो जिसकी की limitation है, and number two it can come from borrowing. Borrowing से cash आपके business में आएगा, and that is the second source. But as we discussed little while ago कि बोरोइंग को डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है? कि भैया उसको वापस भी करना पड़ता है. एक्विटी को आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. अल्टीमेटली आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. मतलब क्या है? वो शेयर होल्डर्स का नुकसान है जिनकी की वो कंपनी है, पर आपको ऑब्लिगेशन नहीं है एक्विटी को वापस करने का. डेट को वापस करने का आपको ऑब्लिगेशन है. तो डेट में और बोरोइंग में और एबिडा में क्या कनेक्शन है? जितना आपका एबिडा स्ट्रांग होगा, आप उतना ज़्यादा बोरोइंग कर सकते हैं. आर यू विद मी एवरीबॉडी? Isn't it? So जितना more the EBITDA that you have, more you can borrow, and more you borrow, more you use that money for diversification, modernization, expansion, technology and debottlenecking. तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. So that is the relationship between the EBITDA and the borrowing. Please remember, अगर आपकी कंपनी का EBITDA स्ट्रांग है तो आप ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट की डिमांड ज़बरदस्त है. आर यू विद मी? सो अगर आपके इफ़ योर प्रोडक्ट इज डूइंग वेल, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, देन व्हाट यू डू, यू डोंट हैव टू पुट मनी फ्रॉम योर पॉकेट. इफ योर प्रोडक्ट इज डूइंग वेल एंड योर एबिटा इज गुड, देन एवरीबडी एंड एनीबडी विल पुट मनी इनटू योर कंपनी. आपको क्या लगता है? ऑल दीज द IT कंपनीज और फिनटेक कंपनीज, despite the fact that they are running losses, they are incurring losses, why are they getting funding? Despite the fact that they are making losses, they are getting funding because these companies have a situation where their EBITDA potential is high. So today they may be making a loss, tomorrow also they will be making a loss, for next 2-3 years they would be incurring loss, but once that period is over, then they will start making huge profit, huge EBITDA, and that is the reason why people are putting money into those companies. Are you with me everybody? तो ये प्राइवेट इक्विटी वाले, आपको क्या लगता है लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों डालते हैं? क्या प्राइवेट इक्विटी वालों को फाइनेंस समझता नहीं है? प्राइवेट इक्विटी वालों को फाइनेंस बहुत अच्छी तरह से समझता है. दे पुट मनी इनटू दोज कंपनीज बिकॉज उनको मालूम है कि आज नुकसान करेंगे लेकिन 4-5 साल के बाद में भयंकर पैसा कमाएंगे. आप जरा सोचिए, पेटीएम कंपनी में लोगों ने 1 रुपए का शेयर खरीदा होगा. जब कंपनी शुरू ही होगी तब लोगों ने 1 रुपए का शेयर लिया होगा, 1 रुपए का. और जब वो कंपनी का IPO आया तो वो कितने पे IPO हुआ? 2155 में. यानी कि जिसने 10-15 साल पहले 1 रुपए में शेयर खरीदा, IPO के थ्रू उसने वो शेयर 2155 रुपए में सेल किया. इसका मतलब क्या है? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट हैज ही अर्नड? यू कांट इवन इमेजिन ऑल्सो. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बोरोइंग एंड योर एबिटा. सो जितना आपका बोरोइंग एबिटा स्ट्रांग होगा उतना आप बोरो कर सकते हैं. जितना आप बोरो कर सकते हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ को फ्लेयर कर सकते हैं. एंड इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो. And it's a vice versa also. Meaning what? Meaning अगर आपके बिजनेस की EBITDA वीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको लोन नहीं लेना है. लोन नहीं लेना है एक बात हो गई. ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आपने लोन लिया भी है तो आपको जल्दी से जल्दी वो लोन को वापस करना है. क्यों वापस करना है? क्योंकि आपकी EBITDA इज नॉट इनफ टू सर्विस दैट डेट. आर यू विद मी एवरीबॉडी? So that is the relationship between the EBITDA and the borrowing. Yes, sir. Yeah. Is there any correlation or